हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भरत रॉय और ये मेरे गुरुजी हैं राजन सिंह। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहा है। गुरुजी, जैसे ये यूट्यूबर है जाना माना तरुण गिल, तो आप देख ही रहे होंगे किस तरह की वीडियो बना रहे हैं, बॉडी बिल्डर के खिलाफ जैसे बोल रहे हैं। पहले तो उसी बॉडी बिल्डर के लिए पॉडकास्ट करते थे, उनके बारे में अच्छाई और सारी चीज़ें, है ना। हाँ, मैंने भी करे हैं 2 इनके साथ। आपने भी करे हैं। तो सडनली किसी के खिलाफ इस तरीके से टिप्पणी देना, मतलब कि सर्टिफाइड नहीं है, ना कोई कोर्स कर रखा है, 70-80 हज़ार रुपये ले रहे हैं, मतलब उसके ट्रेनिंग के और एनाबॉलिक्स के, और नए नए बच्चे जैसे 18-19 साल के 20 साल के बच्चों को सामान दे रहे हैं, मतलब स्टेरॉइड साइकिल चला रहे हैं। तो आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? तो सबसे पहले तरुण भाई को मैं एक चीज़ सवाल मेरी तरफ से ये रहेगा कि आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हो, क्या आपने आज दिन तक जो अदर स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स होती हैं, जो कि ऑथराइज्ड ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, जो कि इंडिया में खेली जाती है नेशनल लेवल पे, क्या कभी आपने जाके खुद वहाँ पर देखा है कि क्या हो रहा है? वहाँ पर 15-16 साल के बच्चे छोड़ो, आप 12 साल का बच्चा भी वहाँ पर विदाउट डोप नहीं आता है, जो कि अब ओपनली बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है। अभी वो लोग डोपिंग करते हैं, उन लोगों के सामने वो परफॉर्म करते हैं, तो उसके बावजूद ये चीज़ को कोई रोक नहीं पा रहा। और ये चीज़ सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड होती है, चाहे वो चाइनीज़ है, रशियन है। पहले आप अपनी किताबें पुरानी खोल के देखो कि ओलंपिक्स में सबसे पहले डोप में पकड़ा कौन गया था? चाइनीज़ लोग, रशियन लोग। इंडियंस तो कभी आए ही नहीं इस फील्ड में। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमें डोप नहीं करना आता था। उन लोगों के पास आर्ट ये है कि उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। विदाउट डोप कोई भी गेम नहीं है। आप इस चीज़ को समझो, कोई प्लेयर है, कोई भी वर्ल्ड की, मैं कोई भी बात कर रहा हूँ, कोई भी गेम में, बिल्कुल बिल्कुल हर गेम के अंदर स्टेरॉइड यूज़ होता है। और ओपनली आप इनको आप आर्ग्यू कर रहे हो, यतिंदर सिंह भाई को या फिर मुकेश जी को आप कह रहे हो, या किसी के भी बारे में आप फालतू बकवास कर रहे हो, तो पहले तो आप लोग इनकी जाके पूजा करी। अब आप इनके ड्रॉबैक्स बता रहे हो। चार्जेस की बात है तो भाई मत दो ना, क्यों कोई दे के पैसे दे के क्यों ले रहे हो? मतलब सही बात है। जिस आदमी ने अपने ऊपर 1 करोड़ रुपया लगाया, तभी तो वो बता पा रहे ना। बिल्कुल, एक डॉक्टर नहीं बता पाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने कभी यूज़ नहीं करे। तो इसीलिए आज जितने ओलंपिया लेवल के जो जैसे किसी ने मिस्टर ओलंपिया जीता है, तो वो भी ऐसे सेल आउट करते हैं अपने आप को। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनकी डिग्री उनका मेडल है। वो क्यों कोई प्रोफेशनल आदमी उनके पास जाके सीखने के लिए क्यों जाता है? क्योंकि उसने अपने ऊपर वो चीज़ें अप्लाई करी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ के वो पैसे चार्ज कर रहे हैं और वो करने बनते हैं। कोई 1 करोड़ रुपए का अगर अपने ऊपर काम करेगा तो उसका ब्याज लगा लो कितना है। सही बात है। तो हर चीज़ ऐसे ही है। और कोई गेम वर्ल्ड वाइड, कोई गेम विदाउट डोप की नहीं हो रही है। ये नेचुरल आप जो चिकन खाते हो उसमें भी इंजेक्ट लगा हुआ है, जो एग्स खा रहे हो वो भी सारे आपके स्टेरॉइडल हैं। तो हर चीज़ तो स्टेरॉइड से बनी हुई है, और ये बंदे की चॉइस है किसने लेना है किसने नहीं लेना है। तो पहले आप जाके उनकी तारीफ कर रहे हो, फिर उनकी बुराई कर रहे हो। तो ये सिर्फ एक गेम है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि जैसे तरुण गिल ने अभी इससे पहले भी उन्होंने बोला था कि उन्होंने जब तैयारी की थी तो उन्होंने बहुत सारा सामान लिया, बहुत सारी चीज़ें ली। उसके बाद कुछ महीने बाद उनकी बॉडी बिल्कुल ख़राब हो गई, चेस्ट जैसे दोबारा से ख़राब हो गया। हाँ बिल्कुल, गायनो भी कह रहे थे मेरे को उसकी भी दिक्कत है, स्ट्रेस में भी काफ़ी चले गए। तो क्या ये उनकी खुद की कुछ गलती है या ऐसे वाकई में होता है ऐसा? आप एक अपनी जेनेटिक इन्हेंसमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हो। जेनेटिक इन्हेंसमेंट क्या होती है? किसी की आपकी बॉडी का, हर बंदे का लेवल होता है। किसी का लेवल है 15 इंच तक बाइसेप बढ़ेगा, तो वो जब इन्हेंस करता है तो वो 16-17 तक चले जाता है। बट वो जब भी छोड़ेगा उस चीज़ को तो वापस वहीं पर आ जाते हैं, क्योंकि जेनेटिकली आपके डिज़ाइंड है बॉडी। हम उसके साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं सब जने। बॉडी बिल्डर जितने हैं बेसिकली छेड़ाछाड़ी वर्ल्ड में। आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आप कैमल लिब्रोनी को देख लेना, जब वो छूटने के बाद वो ऐसे थिनर हो जाते हैं। तो ये हर किसी की बॉडी इंडिविजुअल है। अब कई लोगों ने मेंटेन भी करा हुआ है, जैसे लाइक डोरियन एड्स, अपने काई ग्रीन, जो अपना एक और थे जे कटलर, ये लोग मेंटेन भी हैं। तो वो लोगों को मेंटेन करने की आर्ट आती है थ्रू आउट द सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट में वो टेस्ट बूस्टर्स लेते हैं और भी बड़ी सारी चीज़ें लेते हैं, जिससे उनके ऑर्गन्स इंप्रूव रहते हैं। उनको गेम खेलनी आती है, आपको नहीं आई तो आप ब्लेम कर रहे हो स्टेरॉइड्स को। आपको एक्चुअल में गेम नहीं खेलनी आई, आप आओ हमारे पास, हम खेल के दिखाएंगे। सही बात है। अभी भी आई एम रनिंग 46, तो अगर मैं 46 ईयर एज के अंदर 300 किलो की स्क्वाट परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा भी टेस्ट करा लो आप, ऑर्गन्स का करा लो, हार्मोन्स का करा लो, कौन से कुछ नहीं ले रहा।
तो मैं कर रहा हूँ परफॉर्म, ये तो अपने ऊपर है। तो जब आप ये क्या नॉलेज की कमी है या मतलब ये सिर्फ नॉलेज की ही कमी है। और एक आप समझो कि अगर किसी ने कुछ नहीं करना और दूसरे को भी नहीं करने देना, तो ये वो वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब कहने का मतलब है कि पहले तो खुद सारा किसने बोला कि लोग किसने बोला, हाँ ये बात भी है। आपने अपने हाइप बनाने के लिए लिया हम्म। और आपको उसका अंदाजा नहीं था कि किस परसेंटेज में लेना है। अच्छे प्रोफेशनल्स के अंडर में हो या नहीं हो, आपको भी नहीं पता। पहले दुनिया भर की वीडियो बना दी, मैगी खाओ, हाँ, ये करो फिर वो करो, आप है ना। एक तो पहले गलत आप गलत। अपना प्रचार कर रहे हो, फिर उसको फिर कह रहे हो कि हाँ मेरे से गलती होगी। तो मतलब जो लोगों ने आपको देख के फॉलो करा होगा, तो वो कितने हजार लोगों को आपने बर्बाद कर दिया। सही बात है। और पहले अच्छे कोच के अंडर में था, बाद में जो कोच की बात नहीं है, कोच चुना, अंडर में था या कि नहीं था। एक गलत सब्सटेंस है, चाहे वो कोई भी दे रहा है, आप अपनी मर्जी से ले रहे मर्जी से ले रहे हो, सही बात। हो। वो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। आप उसके पास गए तो उसने आपको बता दिया कि ऐसे लेना है, सिंपल। चलिए, तो ये हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप सोशल मीडिया पे किसी की बात को एकदम से आप ट्रस्ट मत करो, पहले उस चीज़ को जानो। अच्छे कोच जिनको नॉलेज है उनसे पूछो आप कि ये जो बता रहे हैं इसके बारे में सही है या गलत है, उसके बाद आप डिसाइड करो। थैंक्स अ लॉट।